नमस्ते। लैंग्वेज, भाषा क्या होती है? क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? भाषा तो सबकी होती है, जितनी भी पुरानी है, चाहे वह कौवा कबूतर हो, चिड़िया हो, मछली मगरमच्छ हो, बंदर हो, कुत्ता बिल्ली हो, सबकी भाषा होती है। इंसान होती है, इंसानों की भाषा होती है। सिर्फ फर्क क्या है? वह स्क्रिप्ट, जो बंदर की भाषा है उसकी कोई लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है लिखने के लिए। जो कबूतर की भाषा है उसकी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है लिखने के लिए। आपको कहा एक बंदर दूसरे बंदर की आवाज़ से पहचानता है, वो ये भी जानता है कौन मेरी फैमिली का मेंबर है, कौन नहीं है, किससे मुझे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है। मछली मगरमच्छ की भी सबकी भाषा तो सबकी होती है। 1 से 2 लाख साल 2 लाख ईयर्स में इंसान ने तरक्की की। जब वो बंदर से 4 पाँव हाथ पाँव से चलने के 2 पाँव से चलने लगा, पूंछ भी उसकी खत्म हो गई। उस 2 लाख के साल के रास्ते में, लंबे सफर में, तकरीबन 20,000 बल्कि कहते 50,000 साल पहले उसने स्क्रिप्ट लिपि का थोड़ा थोड़ा उसको ज्ञान हुआ, नॉलेज हुई। और 10,000 साल तो बल्कि कहते 4-5 हज़ार साल पहले तक वो थोड़ा लिखना सीख लिया। भाषा, लैंग्वेज उसके स्क्रिप्ट बन गई, लिपि बन गई, तो लैंग्वेज बन गई। और लैंग्वेज है क्या? इसका ना तो कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना इसका कोई राष्ट्र भी, इसका नेशनहुड भी नहीं है। ये तो एक समाज के, परिवार की आपस में जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे बात करते हैं, सब समझते हैं भाषा, लैंग्वेज, वही तो है ना। इसके अलावा और क्या है? इसके बाद कुछ नहीं है। ना इसका भाषा का, लैंग्वेज किसी मजहब से लेना देना है, ना किसी देश से लेना देना है। ये तो प्यार मोहब्बत की बात है। मैं आपसे प्यार करूं, आप मुझसे प्यार करो, यही तो भाषा जोड़ती है मोहब्बत से। मोहब्बत की जुबान है, भाईचारे की जुबान है। मगर कुछ लोग जो अंध विश्वासी हैं, अकल के अंधे हो गए हैं, मजहब की आड़ में, धर्म की आड़ में, हिंदू मुसलमान की, मंदिर मस्जिद की, उनको उर्दू भाषा विदेशी भाषा दिखाई देती है, जबकि वो असली हिंदू भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई आदमी साबित कर दे कि वो हिंदू है। हिंदी कोई भाषा है, हिंदवी, पर्शियन भाषा, ये जो है फारसी भाषा का शब्द है, पर्शियन। उर्दू कोई आसमान से आकर नहीं टपकी, ये तो जेनेरिक है, हिंदुस्तान में पैदा हुई और यही फली फूली। आज फिल्मों का कोई भी डायलॉग, कोई भी गाना बिना उर्दू के शब्दों का इनकम्प्लीट है। हम जो मैं बातचीत में वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत से उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं, फारसी भाषा के शब्द इस्तेमाल करते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, जो 1000 साल पहले जब मुस्लिम आए थे अरब कंट्री से, वो लेके आए थे। तो इन्होंने सनातन धर्म छोड़ दिया, उसकी हत्या कर दी। सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म धर्मशाला, सनातन धर्म स्कूल, सनातन धर्म, सबकी हत्या कर दी हिंदुओं ने। अपना हिंदू हिंदू कहने लगे। अरे ये तो बताओ, हिंदू है कौन? हुई हिंदू। मैं किताब लिखनी चालू की थी मैंने, हुई हिंदू। वो बीच में उसके चैप्टर तो मैंने बना लिए थे, शायद 7 चैप्टर थे उसमें, 7। वो उसको फिल इन द ब्लैंक्स वाला वो नहीं कर पाया। मैं भी कर लूँगा कभी जब मूड आएगा। अभी को तो 80 साल का हूँ मैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं पता नहीं कितने साल और जीऊँगा। दोस्तों का आपका क्या अंदाज़ है, मैं कितने साल और जीऊँगा? तो कोई जल्दी नहीं है, कर दूँगा एक कंप्लीट किताब। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि भाषा, लैंग्वेज ना तो किसी समाज की है, समाज की तो होती है ना, इसका देश से कोई लेना देना। देश जाए भाड़ में, मजहब जाए भाड़ में, लगा चूल्हे में आग। भाषा तो सबकी है,
जो भाषा को प्यार करता, मोहब्बत करना भी करता, दुश्मन की भी है, वो गाली भी हम भाषा में ही देते हैं। जो गाली देते हैं एक दूसरे को, गिरबान पकड़ते हैं, वो भी भाषा में बोलते हैं, गाली भी भाषा में ही देते हैं। अभी ट्रम्प साहब ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने वर्ड यूज किया था। अब क्या बताऊं दोस्तों कि 70 कंट्रीज, 70 कंट्री नई पैनी चूसने के लिए आ रहे हैं। उसमें नरेंद्र मोदी भी है, ये भी मिलने गया था। क्या ये तो कुदरत में होता रहता है। सेक्स ऑर्गन को चूमना चूसना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा था एक दफ़े, एक आदमी जो था, मेरी वाइफ स्कूटर के पीछे बैठी थी, वो गधे के साथ सेक्स कर रहा था। आंखों देखी बात, यमुना विहार में, B1 ब्लॉक में। मैं जलेबी लेने जा रहा था, तो रास्ते में देखा था। प्यारे दोस्तों, तो आदमी तो गधे से क्या, उसकी तो गधे को तो भाषा नहीं आती, आदमी को तो आती है लिखना पढ़ना। और बकरी से भी करते हैं सेक्स, कुतिया से भी सेक्स कर लेते हैं। मगर औरतें जो हैं वो अगर जो किसी गधे से सेक्स करके बच्चा नहीं अपना कंसीव कर सकती अपने पेट में, बकरे से करके भी नहीं कर सकती। आदमी तो उसका लेना देना कोई नहीं है। बच्चा तो कंसीव करना माँ का काम है ना। तो ये एक दुनिया है बड़ी लंबी चौड़ी, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ है। तो कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, फिर एक उसे बोर्ड पे उर्दू में लिख दिया वहाँ की म्यूनसिपलिटी ने। और दिल्ली के ना 5 लैंग्वेज हैं, और जितने सड़कों के नाम लिखे हुए हैं, ऑफिस के नाम लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुरमुखी, कितनी, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, गुरमुखी और उर्दू, 4 ज़बानों में हम पढ़ लेते हैं। अब मुझे तो गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, सिखों की भाषा, उर्दू में भी अनाड़ी शब्दों में नहीं पढ़ता। हाँ, हिंदी इंग्लिश में खूब पढ़ता, इंग्लिश में बड़ी जल्दी पढ़ लेता हूँ। तो ये भाषा जो है, ये जो जंगली है, इंसानियत छोड़ के हैवान बन गए हैं, अकल के अंधे हो गए हैं। और इसके लिए जुम्मेवार है राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसने सनातन धर्म की हत्या कर दी, हिंदू बना दिए सबको। पहले 100 साल में इसका यही अचीवमेंट है। मगर ये हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये तीनों फारसी के शब्द हैं। हिंदवी, तो ये जो था, हिंदू की स्पेलिंग भी चेंज हुई है। मैं जब छोटा था तो अब तो HINDU लिखते हैं, पहले HIDWO हिंदू, जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था। अब तो 80 साल का हो गया। क्या बताऊं दोस्तों, दिल की दास्तान आपको। मेरे दिल की दास्तान है, मेरे दिल में जलने दो, लगने दो उसके खतंगे पतंगे, जैसे फुलझड़ी छूटती है ऐसे में दिल में फुल छूटती है। आइडिया आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस की बेंच का जजमेंट है। इसके मैं डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा स्क्रिप्ट में, दोनों जजेस के नाम भी, जिससे आपको आसानी से आप वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट की है डाउनलोड कर सकते हैं जजमेंट। बड़ा अच्छा जजमेंट दिया है। और इन जो जंगली जो इंसान होते भी जंगली बन गए हैं, अकल के अंधे हो गए हैं, नफरत की आंधी में डूब रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी, जैसे टट्टी के पानी में कुएं में डुबकी लगा रहे थे, ये ऐसी इनके दिमाग नफरत 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 या ये उर्दू तो मुसलमानों की भाषा है। अरे मुसलमानों की भाषा नहीं है, ये हमारी आपकी भाषा है। हिंदी में, हिंदी तो पहले ही उससे हुई है 200 साल पहले, डिबड़ की 150 साल पहले हिंदी। मैं जो पहली जो किताब थी उसकी क्या था, बहुत बड़े वो, मैं स्वर्ग आश्रम से मेरे फादर ने परचेज की थी, मैं तो पढ़ी थी वो, क्योंकि हिंदी समझनी मुश्किल है। हिंदी में 2/3 शब्द जो है, मोर देन 50% उर्दू।
तो सारी भाषा में उर्दू के पर्शियन शब्द है, उर्दू के शब्द है, कौन सी हिंदी, किसकी हिंदी? इनका दिमाग गधे का दिमाग हो गया। दे थिंक लाइक डंकी एंड एक्ट लाइक मंकी। गधे की तरह सोचते हैं और बंदर की तो उछलते रहते हैं। और कोर्ट में पहुंच गए, वो धमका के भगा दिया इन्हें। इन पे मैं कहता हूँ ऐसे आदमी मुकदमेबाजों पे 10-10 लाख का जुर्माना होना चाहिए और इनको कम से कम साल 2 साल के जेल में भेजो, नंगा करके सुअर खुड्डी में इनको रखो। जिसके हाइट जो जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना ने बनवा रखे थे वो कि 4 फुट हाइट के 4.5 फुट हाइट के चैम्बर, और उसमें कि जिससे सीधा खड़ा भी नहीं हो सके, और 3 फुट चौड़ाई जिससे सीधा हाथ भी ना फैला सके, ऐसे इनको चैम्बर में बना के उसमें बंद कर दो। और वो चालू करो मोहन भागवत से, जितने ये प्रचारक हैं। अरे हिंदू तो पैदा ही करने बंद कर, जिन्होंने शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, तो वो कहाँ का हिंदू हो गया? उसने तो हिंदुओं की आबादी घटा दी, कम कर दी। पिछले 100 साल में कम से कम 10 करोड़ हिंदुओं की आबादी घटा दी है इन आरएसएस के प्रचारकों ने। हाँ, और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहा कि मैं अनमैरिड तो हूँ मगर मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, सेक्स तो करता ही है। ये बाजार में जाके, अब पैसे तो इन पर बहुत हो गए, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, रंडियों के पास, ये दिखाने के लिए, प्रचार बन के नेता बनने के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी अपनी बीबी को छोड़ के भाग गया। तो दोस्तों आपका क्या कहना है? मैं बाकी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस का नाम, डेट ऑफ जजमेंट, आप देख लीजिए उसे। तो ठीक है, अच्छा, तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।